अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, INE टुडे न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं ये तफसीलात। रियासत असम्बली और पार्लियामेंट के इंतखाबात में TRS की गैर मशरूत तायद का ऐलान करने वाली मुस्लिम यूनाइटेड फोरम इस मकमसे में है कि वो हुकूमत की अक़लियत दुश्मन पॉलिसियों और इक़दाम पर आखिर करे तो क्या करे। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव, जो खुद को मुसलमानों के मसीहा होने का दावा करते हैं, मुसलमानों के मसाइल और मतालबात पर मुस्लिम कायदीन और उलमा को मुलाकात का वक्त देने में टाल मटोल से काम ले रहे हैं। मुस्लिम उलमा की बेबसी का इज़हार आज मीडिया प्लस में मुनक़िदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखी गई। मुस्लिम यूनाइटेड फोरम के सरकर्दा कायदीन मौलाना अकबर निज़ामुद्दीन, उर्दू अकेडमी के सदर नशीन रहीमुद्दीन अंसारी, मुनीरुद्दीन मुख्तार ने बताया कि वो मीडिया के ज़रिए अपने मुतालबात को अब चीफ मिनिस्टर के इल्म में लाना चाहते हैं। अगर इसके बावजूद चीफ मिनिस्टर इस पर ध्यान नहीं देते हैं तो वो आइंदा के लाहे अमल को खतियत देने पर मजबूर हो जाएंगे। फोरम के कायदीन ने मुसलमानों से अपील की कि वो ईद उल जुहा के मौके पर गाय के ज़बीहा से एहतराज करें और अपना वतन के जज्बात और हुकूमत के क़वानीन का एहतराम करें। उनका एहसास था कि गाय के ज़बीहा से इज्तनाब करते हुए मुसलमान फ़िरक़ावाराना कशीदगी पैदा करने और मनाफ़त फैलाने वालों की मज़मूम कोशिशों को नाकाम बना सकते हैं। उन्होंने पुलिस से अपील की कि वो ईद उल जुहा के पेश नज़र अमन ज़ब्त और लोगों के जान व माल की हिफाजत के लिए मौसर इंतजाम करें। खुद सख्ता गौ रक्षकों की जानिब से जानवरों की खरीद फरोख्त करने वालों को हिरासानी से बचाएं। फोरम ने झारखंड में एक मुस्लिम नौजवान शम्स तबरेज़ अंसारी की हुजूमी तशद्दुद में हलाकत की मजम्मत की और मरकज़ी हुकूमत से मुतालबा किया कि शहीद नौजवान के अरकान ख़ानदान को 1 करोड़ रुपये मुआवजा उसके किसी फ़र्द ख़ानदान को सरकारी मुलाजमत और मकान मुहैया किया जाए। फोरम ने हुकूमत तेलंगाना से रियासत में तारीखी मजहबी इमारतों जैसे मक्का मस्जिद, शाही मस्जिद, बाग़ियामा और दीगर अहम औक़ाफ़ी इदारों और अहम जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा किया। सरकारी प्रोजेक्ट के लिए सड़कों की कुशादगी और हुसूल इरादी के लिए हुकूमत मुसलमानों के मजहबी जज्बात को नज़रअंदाज कर रही है और मसाजिद को मुनज़्ज़म कर रही है। वक्फ बोर्ड का अमला बर वक्त औक़ाफ़ी जायदादों और इदारों के तहफ़्फ़ुज़ में नाकाम हो चुका है। उसकी एक मिसाल मस्जिद खाना अंबरपेट की शहादत का काबिल मज़म्मत वाक़या है। फोरम मस्जिद खाना अंबरपेट और कुत्तागड़म के अलावा रियासत में मुनज़्ज़म की गई दीगर मसाजिद की दोबारा तामीर का मुतालबा किया। जहाँ कई सड़कों की कुशादगी और तरक्याती काम हो रहा है और जहाँ मजहबी इबादत गाहें, वहाँ वक्फ और दीगर मजहबी इदारों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुतबादिल रास्ते तलाश किए जाने चाहिए। फोरम ने यह भी कहा कि हुकूमत तेलंगाना के तमाम फलाही इदारे तकरीबन गैर कारकर्द हो चुके हैं। हुकूमत तवील अरसे से इन इदारों के लिए मौजूद अहदेदार फराहम करने में नाकाम है। हुकूमत तेलंगाना को इस बात को यकीनी बनाना चाहिए कि वक्फ क़वायद के मुताबिक हर 2 महीने में वक्फ बोर्ड के इजलास मुनक़िद हो। गुज़िश्ता फरवरी से बोर्ड का कोई इजलास मुनक़िद नहीं हुआ। अरकान के इंतखाब से मुतालिक कई मसाइल हल तलब हैं। यूनाइटेड मुस्लिम फोरम ने तेलंगाना के अक़लियतों की फलाह बहबूद के इदारों की कारकर्दगी को बेहतर बनाने के लिए अरकान अमले की तादाद में इजाफे का मुतालबा किया। मेरी अपनी दानिस्ता में ये इत्तला है कि उर्दू एकेडमी को जो है रिक्वेस्ट की गई कि उनके फंड से एक फ्रॉड रिलीज़ करें ताकि ये काम हो जाए। बल्कि हमारे इन्फॉर्मेशन है, आपसे हमसे ज़्यादा आपको उर्दू एकेडमी यहाँ मौजूद है, तौसीक़ कर सकते हैं। सब उर्दू एकेडमी से बोल सकते हैं, आप ऐसा गलत बोल रहे हैं। मैं सुनास को बोला हूँ आपके शुक्रिया अदा कर दो। नहीं, मेरे को यहाँ एक पेपर वाले ही बोले तो उनकी बात मैं उनके सामने रख रहा हूँ। मेरे को कोई नहीं, आज मैं सियासत में पढ़ा कि हमारी खबर पर जो है। जी हाँ, बहरहाल आप हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने हमारी आमद के जो है अपना कीमती वक्त दिया, हम बहुत ही मशकूर हैं। सुने आप, और इंशाअल्लाह ताला जो भी इंशाअल्लाह इसके बाद जो भी रहेगा वो आपको इत्तला दी जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप हजरात का। मुस्लिम यूनाइटेड फोरम की तरफ से आप हजरात का खैर मक़दम करता हूँ। और आज का ये प्रेस मीट की वजह यह है कि चंद दिन कबल फोरम का इजलास हुआ था, तो उसमें ये तय किया गया कि अक़लियती उमूर में गवर्नमेंट को तवज्जो दिलाने के लिए गया मीडिया आप हजरात से मुखातिब है। आप हजरात के सामने जो हैंड आउट दिए गए हैं उसमें हमारा चार्टर मौजूद है। हम आपके ज़रिए से हुकूमत से मुतालबा करते हैं
کہ مسلمانوں کے جو امور ہیں بالخصوص ریاستی بورڈ، فائنانس کارپوریشن اور جو پینڈنگ ورک ہے جس میں قابل ذکر مقام مسجد ہے، جو کئی عہدیداران، کئی سیاستدان، کئی ایم پیز، کئی منسٹروں کے دورے ہوتے رہے مگر آج تک مقام مسجد کا کام مکمل نہیں ہوا. اور اسی طرح وقف بورڈ میں آج ماہ فروری سے اب تک ڈیفنکٹ ہے. الیکٹڈ کیٹیگری کے جو ممبرز ہیں ان کی میعاد ختم ہونے کی وجہ سے ان کا دوبارہ الیکشن ضروری ہے، کیونکہ وقف ایکٹ میں یہ لازمی ہے کہ منتخبہ ارکان کی تعداد بمقابلہ نامزد ارکان کی زیادہ ہو، تو وہ تعطل کا شکار ہے. اور جیسا ملکی سطح کے اوپر موب لنچنگ کا ہے، اس کے لیے بھی ہم کو ذہنی طور پر اور حکومت کو توجہ دلانا ہے کہ اس کی سطح بات کے لیے، کیونکہ اب مسلسل فیسٹیولز شروع ہو رہے ہیں. اس میں خدشات ہے کہ بی جے پی حکومت یہاں پر اپنے قدم جمانے کے لیے تعصب پیدا کرے. اس کے علاوہ ریاستی حکومت پر ہم توجہ مبذول کراتے ہیں کہ جو مساجد آپ حضرات کے سامنے ہیں جو شہید کر دیے گئے، وہ بھی بڑا اہم مسئلہ ہے. اور بورڈ میں گورنمنٹ کو بھی توجہ دیا، گورنمنٹ کورٹ کیسز میں بھی کاؤنٹر ڈالا، مگر کوئی مثبت عمل نہیں ہو رہا ہے. اس کے علاوہ سب سے اہم میں اور ایک توجہ دلانا چاہتے ہیں کہ عید الاضحیٰ کے وقت ہم مسلم یونائٹڈ فورم سے عامت المسلمین کو یہ توجہ دلانا چاہتے ہیں کہ وہ بڑے جانور کے ذبیحہ کو اوائڈ کریں تاکہ اس سے جو شر پیدا کرنے کے خدشات ہیں اس کی سدباب ہو. نیکسٹ آن گوئنگ میٹنگ میں آپ کو بتائیں گے، تھوڑا ٹائم دے کے گورنمنٹ کو. اسلام جس چیز کی اجازت دیتا ہے اس پہ کوئی بھی پابندی ویسا عائد کر سکتے ہیں. اسلام ضرور اجازت دیتا ہے مگر ملکی حالات کو بھی مد نظر رکھنے کی ہدایت ہے اسلام کی. نہیں ایسا کوئی قرآن حدیث سے ثابت ہے کیا کہ جو ہے حالات سے قربانیاں دینا ہوگا؟ حالات سے قربانی کا ذکر نہیں ہے، ملکی حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے احتیاط کرنے کی ترغیب دے رہے ہیں. روک دینا ہے یا حرام قرار کی دے رہے ہیں. میں واقف نہیں ہوں ہوم منسٹر صاحب کیا بیان دیا. عہدیداران مجاز کے ذریعے سے چیف منسٹر صاحب سے اپوائنٹمنٹ کی خواہش کیے، ناکام ہونے کی وجہ سے ہم یہ ذریعہ اختیار کیا. ناکام عمومی ہے کہ وہ کسی سے بھی ملتے نہیں ہیں. پھر اس کے باوجود تائید کیوں کرے؟ نہیں ہم تائید نہیں کیے. ٹی آر ایس کی تائید کرے تھے نا. جی نہیں، ہم جو ہے جو سیکولر کردار کا کینڈیڈیٹ ہو، قابلیت پر ضمیر کی آواز میں ووٹ دینے کے یہ اسمبلی لگ ان کا تائید کرے تھے. ہاں تو کرے تھے. دیکھیے ٹی آر ایس گورنمنٹ ہو کہ تلنگانہ اسٹیٹ گورنمنٹ ہو، کیونکہ ریاست کی تقسیم کے بعد سے جو حالات ہیں، عملے کا سٹاف ڈیفیشنسی ہر ڈپارٹمنٹ میں ہے اور اسٹیبلشمنٹ آف اے نیو اسٹیٹ ول ٹیک ٹائم. تو ہم ہمیشہ حکومت سے نیک توقع ہی رکھے ہیں، مگر ہم کو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ جو عہدیدار ہیں چیف منسٹر صاحب کے قریب کے، وہ ان کو صحیح گائیڈ نہیں کر رہے ہیں. ہم مسلمانوں کے نہیں رہے نہیں
हमको कानूनन काम करने का मौका दिया जाना चाहिए। अब जैसा मैं आप हजरात से पहले जिक्र कर रहा है कि मुंतखबा अरकान की तादाद ज़ायद होना है नामजद अरकान से, तो वक्फ बोर्ड की फंक्शनिंग शुरू होगी। अब आज जो है इलेक्टेड मेंबर्स की रुकनीत को टर्मिनस होने की वजह से मखलूआ है, जिसकी वजह से आज नॉमिनेटेड मेंबर की तादाद बढ़ गई है, इलेक्टेड मेंबर्स की तादाद घट गई। का किस मुराद में बोल रहे हैं आप? तकरीबन टीआरएस की हुकूमत में हर जगह जो है कब्जे, एक खाना मस्जिद की जो है वो तो हमको तशवीश का इजहार करें। अब आप रेवेन्यू हमारा स्टेट नया है, अभी फॉर्मेशन इम्प्रॉपर है, जिसकी वजह से हर डिपार्टमेंट में स्टाफ डिफिशिएंसी, उसी का एक शिकार वक्फ बोर्ड भी है। आज वक्फ बोर्ड में कोई रेगुलर ऑफिसर रैंक का स्टाफ नहीं। वक्फ बोर्ड में जो आंध्रा के हिस्से में आए वो ड्राइवर्स और अटेंडर्स की तादाद ज़्यादा है, क्लरिकल स्टाफ नहीं है, डेली वेजेस पे काम ले रहे हैं हम, आउटसोर्सिंग में काम किया जा रहा है वक्फ बोर्ड में। वो जो 22,000 एकड़ जमीन, मैं इंडिविजुअल कैपेसिटी में तो नहीं बोल सकता ये मसले में, क्योंकि बोर्ड का फोरम की फोरम तो मुतालिबा करेगी कि 22,000 नहीं बल्कि 2 लाख जायदादें रिकवर करे, मगर अब बोर्ड का रिकॉर्ड भी उसको सपोर्ट करना। सब आप मेंबर है, आप खामोश क्यों बैठे हुए? हम उसमें गवर्नमेंट को तवज्जो दिलाए इस बात पर कि वक्फ बोर्ड ऑटोनमस बॉडी है और इस तरह का जो इक़दाम है वो कानूनन सही नहीं है। मगर जब चीफ मिनिस्टर साहब से हमारी मीटिंग हुई थी तो उन्होंने जो तासुर दिया उनका बड़े गुड फेथ में उन्होंने किया और उसके इंटरेस्ट में करने की बात करी, और बहुत सारे तयफ़ुनात भी दिए थे वक्फ बोर्ड को सुधारने के लिए और वक्फ बोर्ड की तरक्की के लिए, मगर अनफॉर्चुनेटली उसमें कुछ भी बात आगे नहीं बढ़ी। Bhagwan Devi Hospital, Dr. Om Prakash Agrawal presents Juhi Clinics at Sheikhpet। 25 सालों से ऑर्थोपेडिक्स सर्विसेज खिदमत अंजाम देते आ रहे हैं। भगवान देवी हॉस्पिटल है हमेशा आपके साथ। डॉक्टर ओम प्रकाश अग्रवाल, MS ऑर्थो, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन। डॉक्टर अरविंद कुमार, MS ऑर्थो, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन। ट्रीटमेंट फॉर डिफिकल्ट फ्रैक्चर्स, जॉइंट रिप्लेसमेंट, आर्थोस्कोपी सर्जरी, स्पाइन सर्जरी, ऑल अंडर वन रूफ। हजारों मरीजों का कामयाब इलाज जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए। तमाम ऑर्थोपेडिक सर्विसेज एक ही छत के नीचे। मॉडर्न ऑपरेशन थिएटर, 24 आवर्स डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, diagnostics, operations facility and pharmacy. Juhi Clinic, 3rd floor, above Reliance Trends, beside D-Mart, Toli Chowki, Sheikhpet, Hyderabad. अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।